ये वीडियो वही वीडियो है जो आपको देखना पसंद है। ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है जिसमें हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो स्टॉक को मैं खुद खरीदता हूँ। जिनको नहीं पता चार्ट ऑफ द वीक क्या होता है, मैं उनके लिए बता दूँ। चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक को चुनता हूँ जिसको मैं खरीदता हूँ, जो मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं होता। पोजिशनल ट्रेड का मतलब है मिनिमम 2 से 4 महीने के लिए, और वो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। लास्ट एक वीक में मार्केट्स बुलिश रहा है। निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर गया है। हमने मार्केट अपडेट में आपको बताया है कि मार्केट ने क्या किया ओवरऑल। बहुत सारे स्टॉक ने बाउंस शो किया है और अब ऐसा लगता है कि जो निफ्टी है वो शायद अपना रिसेंट बॉटम बना चुका है, तो हो सकता है हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए जब मैं स्टॉक को स्कैन कर रहा था तो इस बार मुझे कम टाइम मिला है बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बट जो नॉर्मली है, बहुत सारे स्टॉक अच्छे दिखने लग गए हैं। बहुत सारे स्टॉक ने काफ़ी बड़े बड़े कैंडल बनाए हैं, तो बहुत सारे, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टॉक को रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं हुआ है। उसमें से मैंने एक ऐसे स्टॉक को चुना है जो मुझे अच्छा दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड होने लायक है। एक ऐसे सेक्टर से आता है जिस सेक्टर का स्टॉक मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, प्लस रिस्क रिवार्ड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो उस स्टॉक के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा देखिएगा तो आपको समझेगा नहीं। पूरा देखिएगा तो आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग आधा अधूरा देखते हैं और उनको नहीं पता होता, वो बस ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक का नाम क्या है, मैं कहाँ पे खरीद रहा हूँ और कितने टारगेट के लिए खरीद रहा हूँ। तो दोस्त, इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप पूरी एनालिसिस को देखिए। जब एनालिसिस देखिएगा तब आपको समझेगा कि हाँ, स्टॉक को चुनने के पीछे रीजन क्या है, खरीदने के पीछे रीजन क्या है, और हम क्यों खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली वजह है। तो अगर आप चाहते हैं जानना कि कौन सा स्टॉक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, इसलिए आप ब्लाइंडली मेरी बात को ना माने। ठीक है, आप अपना रिसर्च जरूर करें। मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% के आसपास होती है। मतलब हर दूसरा स्टॉक में मैं गलत होता हूँ, हर दूसरे स्टॉक से मैं पैसा बनाता हूँ। तो ये चीज़ है, लेकिन मेरा रिस्क रिवार्ड ऐसा है जो मैं पैसा बना लेता हूँ। पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लेना चाहते हैं, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कीजिए, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, हमें नहीं पता कि आपका रिवॉर्ड क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि आपके माइंडसेट क्या है। तो कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ इस वीक? बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छे हैं, बट बहुत सारे कम ऐसे स्टॉक हैं, बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं जो अपने रिस्क रिवॉर्ड पे भी अच्छे हैं और उनके फंडामेंटल्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे भी मुझे स्टॉक्स मिले हैं जिनका मैं नाम लेना ऑब्वियसली नहीं चाहूँगा, जो रिस्क रिवॉर्ड पे चार्ट वाइज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल्स में उनके कोई मेजर चेंज नहीं हुए हैं, तो उनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं। तो कौन से स्टॉक को मैंने चुना है, अब चलते हैं चार्ट्स पर बात करते हैं। तो जो स्टॉक को मैंने चुना है उसका नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। मैंने इसको क्यों चुना? अगर आप क्लियरली गौर कीजिएगा तो लास्ट एक वीक में उसने 9.41% का रिटर्न दिया है। मैंने क्यों चुना है आपको बताता हूँ। अक्टूबर 2023 में अगर आप जाके देखिएगा तो उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था। अपना रजिस्टेंस जो था उसका, वो 432 433 लेवल के आसपास था। उसके बाद वो नीचे गया, नीचे जाके ऑलमोस्ट 270 के आसपास वो गया, और फिर वहाँ से वो बाउंस करके नया ऑल टाइम हाई बनाया जो कि ऑलमोस्ट 560 रुपीज़ के आसपास बनाया। लेकिन जब मार्केट करेक्ट हुआ है पिछले 2 महीने में, तो वो नीचे आया और उसने उसी लेवल को रिटेस्ट किया जो लेवल उसका एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था। अब वो सपोर्ट रहा और वहाँ से उस सपोर्ट को उसने बाउंस किया। अगर आप 250 मूविंग एवरेज लगाइएगा तो आपको दिखेगा कि वीकली डेली टाइम फ्रेम पे उसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है। और अगर 50 मूविंग एवरेज लगाइएगा वीकली पे तो आपको दिखेगा कि वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट पाया है वहाँ पे, जो कि उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि वो मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा था। दूसरा वजह, एक तो रिटेस्ट हुआ और उसके बाद उसने लास्ट वीक में अच्छा बाउंस शो किया है, अच्छा स्ट्रेंथ शो किया है। तो उसके जो 2-3 वीक पहले जो डाउन ट्रेंड वाले कैंडल थे उसको उसने ओवरटेक कर लिया। डेली में जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 1.5 महीना में उसने ऑलमोस्ट एक नया हाई बनाया है, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट वो ऊपर जाना यहाँ से चाहता है रिसेंट बॉटम बना के। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर डेली चार्ट पे आप जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस क्लियरली जो कि 470 के आसपास है उसको उसने ब्रेक किया है और वहाँ से वो ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, तो ये रहे आपके चार्ट्स के रीजन। चौथा, उसका रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ से वो नीचे जाता है तो ऑब्वियस है कि वो अपना ये पूरे सेटअप को ख़राब कर लेगा, और इसका मतलब है कि वो स्टॉक बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स रीजन के आसपास का। तो फंडामेंटल्स रीजन में आपको क्लियरली दिख रहा है। हम चलते हैं स्टॉकेज पे, और आपको कुछ चीज़ें जानना जो जरूरी है उसके बारे में है। सेक्टर्स इसका क्या है, ऑटोमोबाइल्स एंड एंसिलरीज, ये उसका सेक्टर हो गया।
इंडस्ट्री इसकी क्या है, ऑटो एंसिलरी के अंदर आती है। मार्केट कैप इसका कितना है, 6,914 करोड़ के आसपास है। स्मॉल कैप स्टॉक नहीं, मिड कैप स्टॉक है। यहाँ पे स्मॉल कैप लिखा है, बट 5,000 करोड़ से ऊपर के स्टॉक को मिड कैप में काउंट करता है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। डेली में 9.4%, फ्राइडे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, तो ये भी एक रीजन है मार्केट्स को देखने का, स्टॉक को देखने का। वीकली में 8.2%, पूरे वीक का परफॉर्मेंस अच्छा कर दिया फ्राइडे का। एक महीने में 4.6%, जो कि ओवरऑल अच्छा ही किया है। 6 महीने में 28% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। एक साल में 13%। मार्केट को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया है, बिकॉज मोर ऑफ एक साल से वो साइडवेज में है आज के रेट में अगर आप देखिएगा तो, क्योंकि रिटेस्ट किया और वहाँ से ऊपर जस्ट गया लास्ट वीक में। 2 साल में 157%, जिसका बहुत क्लियरली मतलब है काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। और आप क्लियरली देखिएगा कि वो स्ट्रेंथ आपको चार्ट पे दिखेगा कि 2 साल में बहुत ऊपर गया है। 5 साल में 306%, काफ़ी स्ट्रांग है। 10 साल में 426%, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसका क्लियरली मतलब है कि गैब्रियल अक्रॉस टाइम फ्रेम से मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म किया है, जिसका मतलब है कि वो स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। अब चार्ट्स पे अगर आप वापस चलिएगा तो आपको क्लियरली ये दिखेगा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कि 2023 के जो स्टार्ट हुआ था मार्च अप्रैल महीने के आसपास, अगर आप गौर कीजिएगा तो उस समय उसकी बॉटम 134 135 के आसपास थी, और वहाँ से वो स्टॉक कांस्टेंट 432 434 के आसपास गया था, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न दिया था वो। इतने जाने के बाद वो साइडवेज लिया, साइडवेज आने के बाद फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश किया, और उसके बाद वापस से वो नीचे आया है, और फिर से लगता है आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है, जो कि क्लियरली मतलब है कि स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। जब ऊपर से टॉप का करेक्शन हुआ तो ऑलमोस्ट 29-28% का करेक्शन हुआ था। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से जो रिसेंट बॉटम में काउंट कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 28-29% का आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा। तो ये रही चार्ट्स की बात। सबसे मजे वाली बात यह है कि हम मिड टर्म में ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टेड चल रहे हैं। एक स्टॉक जिसको हम निकालेंगे मंडे को, वो है स्ट्राइड्स फार्मा प्रोबेबली। तो अगर मैं निकालूंगा तो मैं उसका अपडेट कर दूंगा। अभी तक मुझे वही दिख रहा है। आई एम येट टू गो मोर डीप इनटू इट, बट जो सबसे स्ट्राइड्स फार्मा बोल रहा हूँ। शिल्पा मेडिकेयर है जो स्टॉक को जो निकालना चाह रहा है, शिल्पा मेडिकेयर है, बिकॉज शिल्पा मेडिकेयर ने कुछ खास किया नहीं है, राइट। अगर मैं क्रॉस चेक कर लूँ आपके सामने तो शिल्पा मेडिकेयर कुछ ज़्यादा किया नहीं है, और हो सकता है कि उसको हम निकाल लें, राइट। वो एक कंसोलिडेशन कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक के हिसाब से वो ज़्यादा कमजोर है। येट टू गो थ्रू मोर डीप एनालिसिस, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कल रात को मैं देखूंगा, एंड इफ देयर इज सम एनी चेंज तो मैं इंस्टाग्राम पे ऑब्वियस जब मैं निकलूंगा तो मैं अपडेट करूंगा। सेम गोज फॉर टेलीग्राम, तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन सा स्टॉक से निकला हूँ। अभी के लिए मुझे शिल्पा मेडिकेयर लगता है, ठीक है। लास्ट वन नॉट द लिस्ट, मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं ऐसे मार्केट को नहीं खेलूंगा। मार्केट कभी भी थोड़ा मोड़ा करेक्ट करेगा तो बहुत सारे स्टॉक गिरेंगे, इसलिए मेरे पास वैसे स्टॉक हैं जो मजबूत हैं। जो कमजोर स्टॉक हैं उनको मैं अपने पोर्टफोलियो से निकाल देता हूँ। सेम गोज फॉर इंसान, जो इंसान मेरी ज़िंदगी में अच्छा नहीं होते मैं उनको निकाल देता हूँ। आप भी ये कर सकते हैं। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, उनको कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।